हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सोलंकी क्लासेस। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वेरियस टेम्परेचर स्केल्स। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सोलंकी क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है वेरियस टेम्परेचर स्केल्स। अभी तक हमने जो इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ा था वो हमने पढ़ा था कि थर्मामीटर क्या होता है, थर्मामीटर कितने टाइप के होते हैं और उन डिफरेंट टाइप्स के थर्मामीटर्स की रेंज क्या होती है टेम्परेचर को मेजर करने की। अब हम यहाँ पढ़ेंगे टेम्परेचर को मेजर करने के लिए कौन कौन से स्केल्स हम यूज़ करते हैं, एक तरह से यूनिट, किन किन यूनिट्स के अंदर हम उसको मेजर कर सकते हैं। वैसे तो हमने पढ़ा है कि जो एसआई यूनिट वगैरह हम लेते हैं या टेम्परेचर की जो यूनिट हम लेते हैं वो केल्विन हम लेते हैं, बट वही है कि डिफरेंट यूनिट्स हम इसमें यूज़ करते हैं। लाइक सेल्सियस स्केल हमारे पास होता है। दीज आर द वेरियस स्केल्स विच वी यूज़ टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी। फर्स्ट वन इज़ योर Celsius scale, then Kelvin scale, Fahrenheit scale and Réaumur scale। अब हम इन 4 स्केल्स को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। यहाँ पे इन 4 डायग्राम्स के थ्रू मैंने आपको यहाँ पे शो किया है कि इन 4 स्केल्स के लोअर पॉइंट क्या है। दीज आर द लोअर पॉइंट्स। ये हमारे पास इनके लोअर पॉइंट्स हैं एंड व्हाट आर देयर हायर पॉइंट्स, और उसके अकॉर्डिंग इन कितने डिविजन्स में डिवाइड होते हैं। जैसे सेल्सियस स्केल के लिए देखें तो 0 डिग्री सेल्सियस इज़ द लोअर पॉइंट एंड 100 डिग्री सेल्सियस इज़ द हायर पॉइंट। कैल्विन स्केल में 273 कैल्विन इज़ द लोएस्ट पॉइंट एंड द 373 इज़ द हायर या हाईएस्ट पॉइंट। अब देखो यहाँ पे क्या होता है ना, एग्जैक्ट तो ये 273.15 होता है, लेकिन वही हम इसको जस्ट टू मेक आर कैलकुलेशंस ईजी हम इसको 273 लिख लेते हैं, और ये भी आपका 373.15 होता है, लेकिन उसको भी हम 373 लिखते हैं। फ़ारेनहाइट में जो आपका लोएस्ट पॉइंट होता है यानी लोअर पॉइंट वो है आपका 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और जो आपका हायर पॉइंट होता है वो है 212 फ़ारेनहाइट। रेओमियर स्केल के अंदर 0 डिग्री आपके पास होता है लोअर पॉइंट एंड 80 डिग्री आपके पास होता है हायर पॉइंट। अगर हम सेल्सियस स्केल में देखें तो जितने भी आपके ये सारे के सारे डिवीज़न हैं लोएस्ट और हाईएस्ट के बीच में, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आता है दैट इज़ 100 डिग्री सेल्सियस। अगर हम केल्विन के अंदर जाएं तो यहाँ पे भी हायर और लोअर पॉइंट के बीच का डिफरेंस 100 केल्विन रहता है। फ़ारेनहाइट के अंदर अगर हम देखें तो डिफरेंस आपका आता है 180 डिग्री फ़ारेनहाइट, और रेओमियर में देखें तो ये आता है 80 रेओमियर। इस तरह से हमारे ये 4 स्केल्स क्या होते हैं, डिफाइन होते हैं। इन 4 स्केल्स के बीच में अब हम क्या करेंगे, रिलेशन फाइंड आउट करेंगे कि एक दूसरे के साथ कैसे रिलेट होते हैं। अगर हमें डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट में चेंज करना है तो कैसे करेंगे, केल्विन में करना है तो कैसे करेंगे, या फिर रेओमियर में करना है तो हम कैसे करेंगे। एक के बीच में मैं रिलेशन आपको बताती हूँ कैसे क्रिएट करते हैं हम। जैसे अगर हम सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच में देखें तो सेल्सियस में 100 डिवीज़न आपके पास हैं, 100 पार्ट्स आपके किया होंगे, पार्ट्स ऑफ सेल्सियस स्केल। ये फ़ारेनहाइट के कितने पार्ट्स के इक्वल होगा, 180 पार्ट्स के। दैट विल बी इक्वल टू 180 पार्ट्स ऑफ फ़ारेनहाइट स्केल। तो यहाँ से अगर हम 1 पार्ट ऑफ सेल्सियस देखें, वन पार्ट ऑफ सेल्सियस स्केल that will be equal to 180 upon 100 पार्ट्स ऑफ फ़ारेनहाइट स्केल। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो दिस विल बी 9/5 फ़ारेनहाइट स्केल। तो हमारे पास आ जाता है TF दैट विल बी इक्वल टू 9/5 ऑफ TC प्लस 32। ये हमारे पास एक रिलेशन आ गया, टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट एंड टेम्परेचर इन
सेल्सियस के बीच में। अगर हम टेम्परेचर डिफरेंस देखें कि टेम्परेचर डिफरेंस कितना होगा, तो टेम्परेचर डिफरेंस इन फ़ारेनहाइट दैट विल बी इक्वल टू 9/5 ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस इन सेल्सियस। ये हमारे पास आ जाएगा। इसी तरह से हम बाकी स्केल्स के बीच में भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हम चेक करें केल्विन और सेल्सियस के बीच में, तो यहाँ 100 डिग्री सेल्सियस 100 केल्विन के इक्वल है। इन बिटवीन द सेल्सियस एंड केल्विन अगर हम देख रहे हैं, तो 100 डिग्री सेल्सियस यानी 100 डिग्री जो आपका डिवीज़न है, पार्ट्स हैं, वो 100 डिग्री केल्विन के इक्वल हैं। तो 1 डिग्री सेल्सियस की वैल्यू 1 केल्विन हो जाएगी। ये हमारे पास आ जाएगा। तो टेम्परेचर डिफरेंस हमारे पास अगर हम लें, तो टेम्परेचर डिफरेंस दोनों के लिए इक्वल आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल। यानी अगर आप 1 डिग्री सेल्सियस चेंज ला रहे हैं किसी भी बॉडी के टेम्परेचर में, तो वो 1 केल्विन के ही इक्वल होगा। बट यहाँ ऐसा नहीं होगा। अगर आप 1 डिग्री सेल्सियस का चेंज ला रहे हैं, तो वो आपका क्या होगा, 5/9 ऑफ दिस वन। या फिर अगर हम ये देखें कि 1 डिग्री सेल्सियस चेंज लाने में कितने फ़ारेनहाइट का डिफरेंस आता है बॉडी के टेम्परेचर में, तो वो 9/5 फ़ारेनहाइट का आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमारे पास इसमें चेंज आता है। इसी तरह से हम इसमें भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम सेल्सियस और रेयोमीटर में देखें, तो इसमें क्या है आपका, देखो इसके 100 डिवीज़न है, उसके 80 हैं। तो 100 डिवीजन्स आपके क्या हो जाएंगे, ये इक्वल हो जाएंगे 80 के। तो 1 डिग्री सेल्सियस आपका किसके इक्वल होगा, दैट इज़ 80/100 रेयोमीटर। ठीक है, तो दैट मीन्स ये आपके पास कितना आएगा, 4/5 रेयोमीटर के इक्वल आ जाएगा, एक का डिफरेंस आपका। तो यहाँ पे हमारे पास अगर हम टेम्परेचर देखें, तो सेल्सियस डिग्री का टेम्परेचर 4/5 ऑफ टेम्परेचर इन रेयोमीटर स्केल आ जाएगा। ये हमारे पास रिलेशन आ जाएगा और यही टेम्परेचर डिफरेंस को शो करेगा। दिस इज इक्वल टू 4/5 ऑफ TR। तो इस तरह हम किन्हीं भी दो के बीच में आप रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हो। तो इन जनरल अगर हम सबका एक ही साथ लिखें, तो हम इस तरह लिखते हैं जैसे θc माइनस द लोएस्ट पॉइंट एंड डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ डिविजन्स जो हैं। इसके बाद हमारे पास केल्विन स्केल था, थीटा माइनस 273 एंड डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ डिविजन्स जो भी आपके हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है, नेक्स्ट हमारे पास था फ़ारेनहाइट, थीटा माइनस लोएस्ट इज़ 32 और डिविजन्स कितने हैं हमारे पास 180 एंड द लास्ट वन इज़ रेयोमीटर। यहाँ पे भी इनको अलग अलग नोटेशन दे देते हैं एंड दिस वन इज़ रेयोमीटर माइनस 0 डिवाइडेड बाई 80। यहाँ पे ये हमारे पास इन सब के बीच में रिलेशन आ जाता है, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, किसी भी एक स्केल के टेम्परेचर को दूसरे स्केल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखो एक एग्जाम्पल लेके करते हैं। जैसे हमने कहा एक्सप्रेस अ टेम्परेचर of 60 degree Fahrenheit in degree Celsius and in Kelvin। तो यहीं से इसी को रिलेशन को यूज़ करके कर लेते हैं। यहाँ से देखो हमें फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के बीच में लेना है, तो हमारे पास ये वाला और ये रेशो इक्वल हो जाएगा। दैट मीन्स θc माइनस 0 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू θf माइनस 32 डिवाइडेड बाई 180। यहाँ से भी हम कर सकते हैं, या फिर हमने यहाँ देखो एक रिलेशन निकाला था फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के बीच का, ये वाला हम इसको भी पिक कर सकते हैं। अगर हमें रिलेशन याद रहता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं याद रहता है तो हमने ये बेसिक फॉर्मूला सबके लिए याद रखना है। ये सिर्फ आपका जो स्टार्टिंग का आपका ये था ना, देखो इसमें यहाँ जो हमने ये एक तरह से ये टेबल बनाया हुआ है, एक डायग्राम जो हमने यहाँ ये बनाया हुआ है, इसके हेल्प से हमने लिया है। हमने लिया है सेल्सियस का है तो θc से उसका टेम्परेचर हमने डिनोट किया, माइनस उसका लोएस्ट पॉइंट डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ डिविजन्स जो है। सेम हमने सब में यही लिया है, थीटा के माइनस लोएस्ट पॉइंट डिवाइडेड बाय द डिवीजन। यहाँ भी θf माइनस लोएस्ट पॉइंट
डिवाइडेड बाय द डिवीज़न, सेम हेयर। तो उन सबको हमने इक्वल आते हैं सारे, क्योंकि एक पार्ट का टेम्परेचर तो सेम ही जाना है, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर तो सेम ही रहना है, तो इक्वल चेंज हमारा हो जाता है। तो यहाँ पे हम दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। फॉर्मूला अभी हमने यहाँ पे देखा, फ़ारेनहाइट में हमारे पास क्या होता है, अगर हमारा टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में है तो ये हमारे पास था 9/5 एंड सेल्सियस प्लस 32। ठीक है, दोनों में से कोई भी यूज़ कर लो। ये कर लेते हैं अभी, डायरेक्ट हमें इजी रहेगा। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा ये 60 इज़ इक्वल टू 9/5 TC प्लस 32। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, दैट विल बी इक्वल टू दिस वन। तो ये तो TC की वैल्यू आ जाएगी 5/9 इंटू दिस इज़ 28, और इसको सिंप्लीफाई हम करेंगे तो यह आ जाएगा 15.55 डिग्री सेल्सियस। सेम हमारे पास यहाँ से भी आएगा। तो दोनों में से कोई भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम एक इस तरह का, अच्छा इसमें हमें केल्विन का भी करना है, तो केल्विन भी ले लेते हैं। केल्विन में हमें देखो 60 डिग्री फ़ारेनहाइट को कन्वर्ट करना है ना केल्विन में, तो अब फिर वही चीज़ है, आप इसमें इन दोनों को ले लो, तब इसको सिंप्लीफाई कर लो। लाइक आपने लिया थीटा के माइनस दिस वन 273/100 इज इक्वल टू थीटा एफ माइनस 32/180। आप इससे सॉल्व कर लो। अदरवाइज़ इस क्वेश्चन के अंदर हम यहाँ पे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि केल्विन और सेल्सियस का बहुत इजी रिलेशन हो जाता है। तो हम अगर उसको यूज़ करें तो उसकी हेल्प से हम इसको डायरेक्ट भी ले सकते हैं। देखो आपके पास क्या होता है, अगर हमें इसे केल्विन में कन्वर्ट करना है ना, तो केल्विन में टेम्परेचर जो होगा दैट विल बी इक्वल टू सेल्सियस प्लस 273। क्योंकि देखो, क्योंकि इस क्वेश्चन में ऑलरेडी हमने 60 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कर लिया, अब सेल्सियस को हम केल्विन में इजीली कर सकते हैं। और अगर हमें सिर्फ फ़ारेनहाइट से केल्विन में देते तो हम इस रिलेशन से सॉल्व करते। मैं दोनों से ही करके तुम लोगों को शो कर देती हूँ। दिस इज़ 15.55 प्लस 273। हमारे पास अगर हम यहाँ देखें तो ये हमारे पास आया है 15.55 प्लस 273, ये आपके पास आ जाएगा 288.55 केल्विन। इसी तरह अगर हम यहाँ से देखें तो थीटा के माइनस 273, 100 हम इस साइड ले जाते हैं, इट इज़ 100/180, और थीटा एफ माइनस 32, ये सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 5/9, तो हमारे पास आएगा थीटा के माइनस 273 इज इक्वल टू 5/9 एंड दिस इज 60 माइनस 32। अब देखो 60 माइनस 32 ये कितना हो गया आपका 28, और अब ये एज इट इज़ हमारे पास ये वाली चीज़ मिल गई, ये देखो ये कोरिलेट हो गई दोनों, है ना। तो सेम ही चीज़ हमारे पास आ गई। तो हमारे पास थीटा के की वैल्यू आ जाएगी 273 और प्लस 15.55, सो इट इज़ 288.55 केल्विन। ये हमारा कन्वर्जन हो जाता है। अच्छा, एक टेम्परेचर डिफरेंस के क्वेश्चन को भी देखो कैसे करते हैं। जैसे सपोज हमारे पास है द टेम्परेचर ऑफ एन iron piece is heated from 30 degree Celsius to 90 degree Celsius. What is the change in its temperature on the Fahrenheit scale and on the Kelvin scale? अब इसमें हमें ना टेम्परेचर डिफरेंस दिया हुआ है,
कि वो 30 डिग्री सेल्सियस से 90 डिग्री तक हुआ है, तो वो चेंज हमें बताना है फ़ारेनहाइट स्केल और उसमें कि कितना चेंज होगा। अब इसको कर लेते हैं, टेम्परेचर डिफरेंस पहले फाइंड आउट करते हैं। टेम्परेचर डिफरेंस इन सेल्सियस, ये हमारा कितना है 90 डिग्री सेल्सियस माइनस 30 डिग्री सेल्सियस, दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री सेल्सियस। अब हमें फ़ारेनहाइट में देखना है। अभी मैंने आप लोगों को ना ऊपर इस चीज़ को बताया था, देखो मैं आपको रिकॉल कराती हूँ ये चीज़। दिस वॉज द टेम्परेचर डिफरेंस, ये हमने टेम्परेचर डिफरेंस के लिए लिया था। दिस वॉज द टेम्परेचर कन्वर्जन, कि अगर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर आपको सेल्सियस में दिया है तो फ़ारेनहाइट में कितना होगा। एंड दिस इज़ द टेम्परेचर डिफरेंस, कि एक से दूसरे में जब हम जा रहे हैं तो ये टेम्परेचर डिफरेंस को शो कर रहा है। तो फ़ारेनहाइट से अगर आप सेल्सियस और उसके बीच में रिलेशन देख रहे हैं तो इट इज़ 9/5। और अगर हम सेल्सियस और केल्विन में देखते हैं तो ये हमने देखा था कि दोनों इक्वल आते हैं, तो इसी को हम लोग यूज़ करते हैं। देखो यहाँ पे हमें इन्होंने दोनों में ही पूछा है, फ़ारेनहाइट और केल्विन में। तो अगर हम टेम्परेचर डिफरेंस इन फ़ारेनहाइट फाइंड आउट करेंगे तो इट इज़ 9/5 इन टू द टेम्परेचर डिफरेंस इन सेल्सियस। हम यहाँ वैल्यू डाल देते हैं, इट इज़ इंटू 60 डिग्री सेल्सियस, और ये आपके पास कितना आ जाएगा 108 फ़ारेनहाइट। तो ये टेम्परेचर डिफरेंस है। अगर आप किसी बॉडी के टेम्परेचर में 60 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस डालते हैं इन सेल्सियस स्केल, तो वो फ़ारेनहाइट स्केल में कितना डिफरेंस जाएगा 108 डिग्री का। इसी तरह अगर हम केल्विन में और उसमें देखें सेल्सियस में, तो टेम्परेचर डिफरेंस इन केल्विन एंड टेम्परेचर डिफरेंस इन सेल्सियस आर इक्वल। ठीक है, तो ये हमारे पास 60 केल्विन के इक्वल हो जाएगा डायरेक्ट। इस तरह से हमारे पास इन 2 टाइप्स के क्वेश्चंस इसके ऊपर बनते हैं। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। आई होप you like it. Okay, so we will meet again in the next video with a new topic. Till then, bye and take care.